हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रज्ञा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रिलेशनशिप्स सीरीज़ का जो हमारा थर्ड एपिसोड है, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। अपने रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप को हम कैसे आज के टाइम में भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी जो टाइम चल रहा है ना गाइस, इसमें ना अपने फ्रेंडशिप को, अपने रिलेशनशिप को, बहुत सारे अपने जो भी हमारे आसपास लोग हैं उनको समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और उन्हें रिलेशनशिप को बचा के रखना बहुत ज़्यादा टफ टास्क हो गया है। तो ऐसे में हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप को, अपनी फ्रेंडशिप को और अच्छा बना सकते हो, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मे भी ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म लोगों को नहीं पसंद आ रहा है आजकल, बट फिर भी मैं एक एजुकेशनल पर्पज़ से बना रही हूँ। सो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर थोड़ी सी भी आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो सब्सक्राइब द चैनल। चलो और वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं ना, और जब भी हमारा कोई भी छोटा सा झगड़ा हो जाता है या कोई सा भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक दूसरे से हमारी बात मैच नहीं करती, तो उस बेसिस पे भी आजकल बहुत सारे लोग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर देते हैं, बात को क्लियर करना पसंद नहीं करते, बजाय उसके वो ब्रेकअप कर देते हैं या फिर रिलेशनशिप ही तोड़ देते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो गलती हम सब लोग करते हैं वो करते हैं कि एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। और अगर हम बात करें किसी रिलेशनशिप को बचाने का जो सबसे पहला पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ की। आप किसी से भी कुछ भी तब तक नहीं शेयर कर पाओगे जब तक आप उससे अच्छे से बात नहीं करोगे, आप उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट नहीं करोगे। मान लीजिए कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, 2 साल 3 साल बहुत खुश हैं, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि आप लोगों ने एक दूसरे को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और आप लोगों ने अपनी बातें एक दूसरे से छुपाने स्टार्ट कर दी। जब आपको एक दूसरे के साथ और ओपन अप होना चाहिए था, आप लोगों ने कम्युनिकेशन कम कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका आने वाले टाइम में या तो ब्रेकअप हो जाएगा या फिर आपकी लड़ाइयाँ होने स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि कम्युनिकेशन की कमी के कारण आप दोनों लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे। तो अगर आप एक रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है वो है कम्युनिकेशन। एक अच्छा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कभी भी भूल ना जाऊँ कोई चीज़, इसलिए मैं पूरा यहाँ पे एक अपना रिसर्च पेपर लेके बैठती हूँ जिससे कि मैं हर एक चीज़ को अच्छे से समझा सकूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि सिर्फ सुन लेना क्या काफ़ी है? जी नहीं। क्या बातचीत करना काफ़ी है? बिल्कुल भी नहीं। बातचीत करना ज़रूरी है, बट बातचीत करना काफ़ी नहीं हो सकता किसी भी रिलेशनशिप को बचाने के लिए। आपको क्या करना होगा? आपको एक्टिव लिसनिंग करनी होगी। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? जब भी आप अपने पार्टनर से कुछ बात कर रहे हो और वो आपको कोई चीज़ बता रहे हैं तो आपको उसे ध्यान से सुनना है। कई बार क्या होता है कि लड़के उनकी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं और बात करते करते में करते रहते हैं, एंड उससे क्या होता है कि एक दूसरे के बीच में एक मोनोटोनस सी कंडीशन आ जाती है या फिर हमारी लड़ाई की सिचुएशन आ जाती है और जो हमारे स्पार्क होता है रिलेशनशिप में वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। सो ऐसे में आपको क्या करना है कि एक्टिव लिसनिंग करिए। भले ही आप अपने पार्टनर से 5 मिनट बात करो, 10 मिनट बात करो, पर जितनी भी देर आप बात करो एक दूसरे से, एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनो। सिर्फ अच्छा ठीक है ऐसा नहीं करना है आपको एक एक्टिव लिसनिंग करनी है, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आपका पार्टनर आपसे पूछे कि मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई थी तो वो चीज़ आपको याद रहे। यहाँ पर कई सारे लोग इसको मजाक में भी ले सकते हैं, बट एक्टिव लिसनिंग आपके कम्युनिकेशन को ग्रोथ देने में, आपके कम्युनिकेशन के साथ साथ आपकी रिलेशनशिप को लंबा चलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो अगर आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखोगे तो ही आपका जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा लॉन्गर चलेगा। बात करेंगे दूसरी पॉइंट के बारे में जो कि है इस्टेब्लिश क्लियर एक्सपेक्टेशंस। वो क्या होता है? जब भी आप अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे हो, मान लीजिए कि आप डेटिंग के फेज से निकल के एक लॉन्ग टर्म वाले रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो आजकल तो वैसे भी लोग डेटिंग को ही रिलेशनशिप समझ लेते हैं, जबकि इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगी। बट अगर आप एक अच्छे खासे रिलेशनशिप में हो और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि जब भी आप अपना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हो ना, उसी टाइम पे आपको कम्युनिकेट कर लेनी है, कुछ क्लियर कर लेनी है बातें, जैसे कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अपने पार्टनर के साथ। अब ये मैं जब पार्टनर की बात कर रही हूँ तो मैं बोथ जेंडर्स की बात कर रही हूँ, चाहे वो मेल है या फिर फीमेल। तो आपको अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर लेना है, एक उनके एक्सपेक्टेशन के बारे में क्लियरली पूछ लेना है कि आखिर वो क्या चाहते हैं आपसे। अब ये आपकी कमाई के बारे में हो सकता है, ये आपकी इमोशनल नीड्स हो सकती हैं, फिजिकल नीड्स हो सकती हैं, जिसके भी बारे में आप बात करना चाहो वो चीज़ आपको क्लियर एक्सपेक्टेशन रखनी है, ताकि जब लॉन्ग टर्म में आपका रिलेशनशिप चले तो आप लोगों को एक दूसरे से प्रॉब्लम ना हो कि मैंने तो तुमसे कोई और एक्सपेक्टेशन रखी थी और तुम तो कुछ और ही निकले। क्योंकि आजकल के टाइम में जो सबसे ज़्यादा ब्रेकअप्स हो रहे हैं वो इसी चीज़
इसी चीज़ के रिगार्डिंग हो रहे हैं कि लोग एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रख रहे हैं, और जब स्टार्टिंग में दोनों लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं तो वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते हैं और एक दूसरे से अपनी एक्सपेक्टेशन को शेयर नहीं करते हैं। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म में चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में। रिलेशनशिप आपका चाहे आपके पार्टनर के साथ हो या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ हो, आपको एक बाउंड्री और रिस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो बाउंड्रीज आपकी प्राइवेसी कंसर्न्स हो सकती हैं, या फिर वो आप रिस्पेक्ट जो कर रहे हो अपने पार्टनर का उससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। कई बार क्या होता है कि कई सारे लोगों का ब्रेकअप इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके पार्टनर एक दूसरे का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते, एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं जो अगला बंदा उनसे चाहता है। जैसे कई सारे लोग ऐसा रिस्पेक्ट के मामले में ऐसा नहीं है कि जब भी आप अपने पार्टनर से मिलो तो झुक के उनके चरणों में गिर जाओ या फिर उनके लिए मतलब अजीब सा सहनसा ऐसे वाले गाने बजाना स्टार्ट कर दो। ये सारी चीज़ें नहीं है। रिस्पेक्ट का मतलब आपके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ मेरा एक पार्टनर है और जैसे मेरे लिए और लोग इंपॉर्टेंट हैं और जैसे मैं और लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोल देता, मैं कुछ भी अब्यूजिव नहीं बोल देता, उस तरीके से अपने पार्टनर की भी रिस्पेक्ट करो एक जेन्युइन वे में। साथ ही साथ चाहे वो प्राइवेसी रिलेटेड हो चाहे वो उसकी मर्ज़ी से रिलेटेड हो, आपको थोड़ी सी बाउंड्रीज जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर की हर चीज़ में घुस जाओ, चाहे वो फाइनेंस हो चाहे वो उसके फ्रेंड्स हो। अगर आपका पार्टनर आपको बता रहा है कि हाँ यार इतने हैं मेरे फाइनेंसेस, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से घुस जाओ उसके फाइनेंसेस में या अदर जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में। फाइनेंस में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फाइनेंस में कई बार क्या होता है कि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंस को लेकर लड़ाई होने लगती है कि तुम मेरे मैं कमा रही हूँ तो तुम मेरे उसमें कमाई में मत घुसो, तुम अपना देखो, अपना देखो। तो ये सारी चीज़ें जो है जब हम रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे होते हैं उसी टाइम जो मैंने पहले बोला एक्सपेक्टेशन जो होती है हमारी अनरियलिस्टिक वाली एक्सपेक्टेशन जो होती है उसको हम पहले ही कम्युनिकेट करके डिसाइड कर सकते हैं कि तुम्हें किस किस चीज़ से मतलब होना चाहिए और किस किस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर हम एक अच्छे रिलेशनशिप की बात करें जैसे कि हमारे माँ बाप का था, तो वो तो एक दूसरे के बारे में हर चीज़ जानते थे, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अब का ज़माना थोड़ा सा बदल चुका है और अब जो है लोग साथ में तो रहते हैं पर उनकी कुछ प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं जो अपना बाउंड्री वो मेंटेन करना चाहते हैं। और हर एक रिलेशनशिप में एक मेंटेन बाउंड्री होनी चाहिए कि आप किसी के पर्सनल स्पेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, खास करके जब फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप की बात करी बट मैंने फ्रेंडशिप को इतना ज़्यादा नहीं समझाया। जब हम किसी के फ्रेंड होते हैं तो हम उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं, जबकि ये चीज़ सही नहीं होती। आप दोनों को एक दूसरे के साथ घुलना मिलना है बट इतना भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना आपको कि वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाए। अगर वो आपको इनवाइट कर रहा है अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए तो एक सेकंड के लिए आप चांस ले सकते हो, बट ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी है। आपको उसकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करनी है एंड आपको खुद से भी कुछ बाउंड्रीज मेंटेन रखनी है। सो रिस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप बात कर रहे थे हमारे फोर्थ टॉपिक की। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई कनेक्शन बनाते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाने लगता है ना, आप लोग मिलना जुलना बंद कर देते हो। आपको लगता है रोज़ रोज़ कौन मिले। यहाँ पे मैं हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ उन कपल्स की बात कर रही हूँ जो डेट कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप में हैं या फिर फ्रेंड्स हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि हाँ कुछ क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए थोड़ा क्वालिटी टाइम आपको देना ही पड़ेगा। इसके साथ आप डेट नाइट्स प्लान कर सकते हो विच इज़ वेरी कॉमन आजकल। तो मतलब हर डेटिंग के फेज़ में तो मैंने देखा है कि हर दिन ही लोग डेट्स पे जाते हैं। बट एज अ रिलेशनशिप मैं बता रही हूँ, अगर बहुत आपका 6-7 साल का रिलेशनशिप है या फिर आपने थोड़ा सा उसको मोनोटोनस कर दिया है, सो उसमें आपको थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है। आपको डेट नाइट्स प्लान करने की ज़रूरत है एंड कुछ क्वालिटी टाइम आपको एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। कुछ ऐसा रिचुअल अपने साथ में पार्टनर के साथ में क्रिएट कर लो, जैसे कि सैटरडे हम लोग मंदिर जाएंगे, या फिर मंदिर तो काफ़ी आप लोग को आउटडेटेड लग सकता है, पुराने ज़माने का लग सकता है। सो ऐसा कर सकते हो कि हाँ यार एक काम करते हैं कि हम लोग हफ्ते में एक दिन मूवी के लिए जा सकते हैं, या फिर एक रिचुअल बना लो कि हर सैटरडे हम एक नई मूवी देखेंगे या हर फ्राइडे में एक नई मूवी देखेंगे, या फिर इसी तरीके से आप कुछ चीज़ें प्लान कर सकते हो अपनी अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने मंदिर इसलिए बोला क्योंकि मुझे जाना पसंद है मंदिर, इसलिए मैंने बताया। ओके, आप जो भी आपकी लाइफ में नई नई चीज़ें हो रही है उसको शेयर करो एक दूसरे के साथ। मतलब बेसिकली आपको कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से, और कम्युनिकेशन जो है वो की है किसी भी रिलेशनशिप का, तो उसको आपको नहीं तोड़ना है। अगर आपने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया तो आपका रिलेशनशिप एकदम ख़राब और ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि हमने किसी भी रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपको क्या करना है
कि आपको चाहे फ्रेंडशिप हो या फिर वो आपका रिलेशनशिप हो, आपको अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना है। कई बार क्या होता है कि हमारा पार्टनर हमारे लिए किए जा रहा है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसे लगता है कि यार मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ बट इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि हमारे अंदर जो अप्रिसिएशन वाली भावना है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। मतलब कोई बंदा आपके लिए करता जा रहा है बट आप ना तो उसको अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ना ही आपको तो ऐसा लगता है कि यार ठीक है ये तो उसका काम है। लाइक जैसे कि हमारे घर में क्या होता है, हमारी मम्मी लोग खाना बनाती हैं, हमारे पापा लोग खाते रहते हैं, रोज़ वही सेम चीज़ हमारे घर पे रिपीट होती है, बट कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि आज खाना अच्छा बना है। अगर मान लो कि वो किसी दिन अपनी वाइफ की तारीफ़ कर देते हैं तो ये कितना अच्छा लगेगा ना, उनको भी अच्छा लगेगा कि यार मैंने इतना अच्छे से पूरा दिन बिता के खाना बनाया और मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को अच्छा लगा। ठीक उसी तरीके से क्या होता है जब आप रिलेशनशिप में होते हो और आप पार्टनर मान लीजिए आपके लिए कुछ कर रहा है, मान लीजिए उसने आपके लिए छोटा जेस्चर कर दिया, वो आपके लिए एक रोज़ ले आया, तो उसके लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ यार थैंक यू, तुम मेरे लिए रोज़ लेकर आए, तुम्हें याद था कि मुझे रोज़ेस कितने पसंद है। ना कि उसकी जगह पे आप ये सोचो कि यार ये तो इसको करना ही चाहिए था, ये तो मेरे साथ रिलेशनशिप में और सिर्फ ये एक रोज़ लेकर आया, इसे तो पूरा बुके लेके आना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आजकल लोग मतलब शायद बेयर मिनिमम का इसको नाम दे रहे हैं, बट कोई बेयर मिनिमम भी आपके लिए कर रहा है तो आपको उस चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक ऐसा ही आपको फ्रेंडशिप में भी करना है। अगर आपका फ्रेंड आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिए उसको। इस तरीके से आप अपने किसी भी रिलेशनशिप को ज़्यादा लॉन्गर एंड ज़्यादा बेटर बना सकते हो। ओके, नाउ 5वें पॉइंट की बात करेंगे। तो आपको एक मेंटेन करना है हेल्दी रिलेशनशिप। वो कैसे होगा? आपको हर एक रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है और हर तरफ से निगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना, बल्कि एक पॉजिटिव अप्रोच के द्वारा आपको फोकस करना है कि क्या है उस रिलेशनशिप में पॉजिटिव। इसके साथ साथ अगर आपके बीच बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो उसको आपको सॉल्व करना है और उसकी जड़ तक पहुंचना है कि आखिर ये बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो क्यों रहे हैं। क्योंकि हम नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो उसको सोच के हम उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं। कम्युनिकेट करने के बजाय रिलेशनशिप ख़त्म करना आज की जनरेशन में लोगों को बहुत आसान लगता है। इसके अलावा अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उस इंसान के बारे में ही सोचते रहो। आप पहले अपने बारे में सोचो कि आपको क्या पसंद है। पहले आप अपने बारे में सोचोगे, पहले अपना ध्यान रखोगे, आपको क्या पसंद है, आपकी क्या पसंद नापसंद है, आपकी क्या इच्छाएं हैं। उसके बाद आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करोगे एंड उसके बारे में जानोगे एंड फिर एक दूसरे के साथ शेयर करोगे अपने ओपिनियन एंड देन आप आगे बढ़ोगे। इस तरीके से क्या होगा कि आप दोनों एक दूसरे की अच्छाई बुराई के बारे में जानते हुए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाओगे। इस तरीके से जो रिलेशनशिप है आपका ना वो लास्ट लॉन्ग करेगा एंड आप एक लंबा बॉन्ड मेंटेन कर पाओगे, साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका रिलेशनशिप सही नहीं हो पा रहा है तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। वैसे ये प्रोफेशनल हेल्प आप तब लोगे जब आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, वरना अगर आप चाहो तो बहुत ही आसानी से छोटे छोटे एफर्ट्स डाल के अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।